वेलकम, गुड इवनिंग एंड ऑल। रिसेंटली मेरे डिपार्टमेंट में काफ़ी नए लोग आए हैं, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, जो पास करके आए हैं। तो इट फील्स गुड जो आसाम आसाम के नौजवान, आसाम के यूथ, दे आर एंगेज इन गवर्नमेंट सेक्टर। इट फील्स वेरी गुड टू प्रॉपर recruitment exam they have followed, and they have all they are done by their hard work, and the prayers of their parents all have been heard. तो जैसे कि तो आई विश कि आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दे आर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, हो मे बी पेरेंट्स देख रहे हो तो उनके बच्चे, यू वांट योर किड टू और टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। सो तो मैं बहुत ही क्लिप्स वीडियो रखूँगा, अंडर 10 मिनट्स में, 10 मिनट के अंदर ही वीडियो से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आज सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करूँगा। मतलब क्रैक करना है तो उसके उसके सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम में यू हैव टू नो द सिलेबस वेरी वेल। तो ये जो ADRE एग्ज़ाम है, ADRE दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रेड 3 एंड 4 एग्ज़ाम्स। पोस्ट ऑफ आसाम के लिए होते हैं, जो क्लेरिकल पोस्ट होते हैं, वो जो क्लेरिकल लेवल पोस्ट। आपका 4th ग्रेड जो MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं जो आजकल, तो उसी लेवल। तो दिस इज़ ए गुड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट, जो आसाम गवर्नमेंट के अंदर आता है। आसाम गवर्नमेंट ऑफ आसाम। तो उसी के इर्द गिर्द जाता है हाउ टू। तो मैं विदाउट एनी मच डिले लेट्स स्टार्ट कि ADRE एग्ज़ाम जो होता है उसका सिलेबस क्या क्या है, उसका क्या क्या टॉपिक से कंपोनेंट से बारे में। तो पास्ट टॉपिक इज सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ इज़ लाइक द बेसिक 10th लेवल जो होता है, बेसिक 10th लेवल का आपका पॉलिटी आना चाहिए, आपका हिस्ट्री आना चाहिए, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया आपका, एंड लिटिल बिट ऑफ साइंस। जो क्लास 10 के आपके सब्जेक्ट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 10, ऑल बेसिक नॉलेज ऑफ क्लास 10 सब्जेक्ट्स का 6 to 10 का सेबा बोर्ड का बेसिक स्कूल नॉलेज ओवरऑल जो हो गया, आपका एक ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए क्या होता है। सोशल स्टडीज़, वन इज़ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। क्लास 6 to क्लास 10 लेवल बेसिक नॉलेज। इनकम्स जनरल नॉलेज, recent happenings, स्टैटिक, जैसे कि अवार्ड्स हो गया, अवार्ड्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, रिसेंट करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, करंट अफेयर्स। यू हैव टू नो अबाउट द करंट अफेयर्स। स्टैटिक में क्या आ सकता है आपको, अवार्ड्स आ सकता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आ सकता है, यू विल हैव टू नो अबाउट द रिवर्स, ओशंस, आपको सोलर सिस्टम के बारे में पूछ सकता है, सकता है ए लॉट ऑफ द बेसिक जनरल नॉलेज जो आपको, तो यू विल हैव टू प्रिपेयर एंड ऑल दोस। आपका हो गया
Reasoning. Reasoning, I'll this is the mind sharpener. Mind games, आपको you this is topic based questions are there. जैसे डाइसेस का हो गया, बेन डायग्राम्स एटसेट्रा। फोर्थ का हो गया आपका मैथ्स, अगेन बेसिक 10th लेवल मैथ्स। 5 नंबर आपका हो गया कॉम्प्रीहेंशन। विल बी ऐसे रहेगा, एक पैराग्राफ रहेगा, यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस। 1 2 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 5 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ। जनरल इंग्लिश, वोकेब, ग्रामर एटसेट्रा आपको जानना पड़ेगा। इफ यू आर गुड एट इंग्लिश subject, then comprehension is easier, right? 150 questions, 180 minutes. It's like 72 seconds. These are the rough number of questions it will come in the exam. 150 questions, 175 marks. तो आपको इसको ऊपर प्रिपेयर करना होगा, इसके जनरल स्टडीज प्रिपेयर करना होगा, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। दिस इज़ द ओवरऑल लेवल इट विल कम। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको दिखाऊंगा एंड द क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड किया करके रखा है, तो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई विल। थैंक यू वेरी मच।